गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी न देखें चंद्रमा। आपके साथ हो सकती हैं ये बड़ी अनहोनी। जानें पूरी कथा। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में 7 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव कम से कम 10 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन क्यों नहीं करने चाहिए चंद्रमा के दर्शन। गणेश चतुर्थी के दिन यदि चंद्रमा के दर्शन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। इस दिन यदि कोई चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे अपने जीवन में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिथ्या दोष लगने पर आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। साथ ही इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से आप पर कोई कलंक, झूठा आरोप आदि लग सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। उनके हाथ में बहुत सारे लड्डू थे। इस दौरान अपने भारी वजन के कारण वह लड़खड़ाकर गिर गए। ऐसे में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। यह सब देखकर गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और वह अपमानित महसूस करने लगे। तब गुस्से में गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा घमंड है, न इसलिए मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। गणेश जी के श्राप के प्रकोप के कारण चंद्रमा का तेज हर दिन क्षय होने लगा और वह मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद सभी देवताओं ने चंद्रदेव से कहा कि तुम शिव जी की तपस्या करो। इसके बाद चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया और उन्हें मृत्यु से बचा लिया। जिस जगह चंद्रदेव ने प्रार्थना की थी उस स्थान पर भगवान शिव चंद्रदेव की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग रूप में पहली बार प्रकट हुए थे और वह स्थान सोमनाथ कहलाया था। इन सब के बाद चंद्रदेव से गणेश जी से भी क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि मैं आपके श्राप को खत्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब आप हर दिन क्षय होंगे और 15 दिन बाद आप फिर से रोशन होने लगेंगे और पूर्ण हो जाएंगे। लोग आपके दर्शन हर दिन कर पाएंगे, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा उसको कलंक का सामना करना पड़ेगा। उस पर झूठा आरोप लग सकता है। कथाओं के अनुसार एक बार जरासंध के कारण श्री कृष्ण समुद्र के बीच नगरी बसाकर रहने लगे, जिसे आजकल द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारका में रहने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी एक मणि उसे दे दी, जो नित्य 8 भार सोना देती थी। बीच पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने मणि को पाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सत्राजित ने वह मणि अपने भाई को दे दी। सत्राजित का भाई प्रसेनजित एक बार शिकार पर गया। वहां शेर ने उसे मार दिया और उसकी मणि लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रीछों का राजा जामवंत उस शेर पर मारकर मणि को लेकर एक गुफा में चला गया। जब काफी दिन बीत गए और प्रसेनजित वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को बहुत ही दुख हुआ। सत्राजित के मन में वही ख्याल आया जब श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी। तो उसके मन में ख्याल आया कि श्री कृष्ण ने ही मणि को प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा। बिना किसी सबूत के उसने नगर भर में प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर मणि छीन ली। लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्हें प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालने के चिन्ह मिले। इसके बाद वह आगे बढ़े तो उन्हें शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह प्राप्त हुए। रीछ के निशानों को खोजते खोजते वह गुफा के भीतर चले गए। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री मणि के साथ खेल रही है। जामवंत ने जैसी ही श्री कृष्ण को देखा वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। गुफा के बाहर भगवान कृष्ण के साथियों ने कम से कम 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। इसके बाद वह लोग वापस लौट गए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। उधर दूसरी तरफ 21 दिन तक श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध चला।
जामवंत जब श्री कृष्ण को हरा न सका तो उसने सोचा कि कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे भगवान राम ने वरदान दिया था। उसके बाद जामवंत ने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि को दहेज में दे दी। हम आपके आभार के लिए बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जय श्री राम।